ये कविता कृष्ण जी की। फूल कम जिया लेकिन पूरा जिया, फूल कम जिया लेकिन पूरा जिया, झर गया और खुशबू का सिलसिला हवाओं के हवाले कर गया। झर गया और खुशबू का सिलसिला हवाओं के हवाले कर गया। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई जरूरी है। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई जरूरी है। कितनी भी पूरी दिखे लेकिन हर कहानी यहाँ अधूरी है। कितनी भी पूरी दिखे लेकिन हर कहानी यहाँ अधूरी है। फूल की तरह जियो, अपनी खिलावट में पूरा जियो। फूल की तरह जियो, अपनी खिलावट में पूरा जियो। बिखर जाने के डर से खिलना बंद ना करो। बिखर जाने के डर से खिलना बंद ना करो। और आंधियों के डर से अपनी खिड़कियां तुम बंद ना करो, क्योंकि इन्हीं खुली खिड़कियों से वो भी आता है जिसका तुम्हें इंतजार होता है। इन्हीं खुली खिड़कियों से वो भी आता है जिसका तुम्हें युगों से इंतजार होता है। यही जीने का ढंग और यही जीवन शैली एक सीकर की होनी है। फूल की तरह जीना, खिलकर परिपूर्णता में, इस डर में नहीं कि शाम को तो बिखर जाना है। बिखरेंगे लेकिन जो खुशबू का सिलसिला है वो हवाओं पर सवार होकर फैल जाएगा चारों तरफ। डरना नहीं है। बिखरना तय है लेकिन डरना बेमानी है। आंधियों से डर जाएंगे, खिड़कियां बंद कर लेंगे, लेकिन इन्हीं खिड़कियों से तो वो ताज़ी हवाएं भी आती हैं। इन्हीं खिड़कियों से तो वो चिर प्रतीक्षित मेहमान भी आते हैं। ये खिड़की दरवाजे अपने अंतर्मन के, अपने जीवन के डर के कारण बंद नहीं करना। हाँ, आंधियां आती हैं कुछ, कोई बात नहीं, ये सिलसिला है जीवन का। मनुष्य के जीवन में ये जो घबराहट और डर है, यही सबसे बड़ी परेशानी है। तो शाम आए, दिन बीते, तो हम भी तो फूल की तरह हो सकते हैं कि पूरा जी लिया था। अब जब पूरा जी लिया था तो पूरे जीने के बाद पंखुड़ियां फूल की बिखरती हैं, लेकिन वो बिखराव नहीं है, वो नए फूलों के आगमन का सिलसिला है। क्योंकि कुछ बीज भी पीछे छूटेंगे। खुशबू तो हवाओं में घुल मिल गई है, फिर कोई बीज पनपेंगे, फिर कुछ यात्रा आगे चलेगी। तो यही जीवन है। जीवन में ऐसे ही बदलाव आएंगे, आंधियां आएंगी, बिखराव आएंगे, लेकिन क्या हम खिलना छोड़ देंगे? अपने खिलने पर अपना ध्यान रखें। खिलना ही परिपूर्णता है। परफेक्शनिज्म जिसको कहते हैं, वो बीमारी है जो फूल की पंखुड़ियों को गिरने देना नहीं चाहती, उनको मुरझाने देना नहीं चाहती। उसका ये है कि भाई ये जो खिला था अब इसको ऐसे ही हमको फिक्स कर देना है। तो इसीलिए हर परफेक्शनिस्ट की जिंदगी अंतिम पड़ाव पर प्लास्टिक के फूल में बदल जाती है, विक्षिप्तता में बदल जाती है, बेरौनक हो जाती है। हर परफेक्शनिस्ट व्यक्ति अंत समय एक गहरे विषाद, संताप, विक्षिप्तता में बिताता है, क्योंकि जीवंतता चली गई तो बचा क्या? मूल बात थी जीवंतता, और जीवंतता तो बदलाव है, परिवर्तन है। तो ये एक सुंदर सारभूत कविता थी जिसमें पूरा जीवन दर्शन था।